गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। एक बार इसकी विषय सूची देखेंगे। सबसे पहले अगर आप कोई भी व्याकरण की किताब देखेंगे तो उसमें भाषा आती है, वर्ण विचार आता है, शब्द विचार आता है, वाक्य विचार आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, विराम चिन्ह, समास, संधि, ये सब आते हैं। किंतु कोई भी चीज़ हमें जब शुरू करनी होती है, एक प्रॉपर ऑर्डर में शुरू करनी होती है। इससे क्या होता है कि हमें समझ अच्छे से आता है। अगर हम बीच में से कोई भी ऐसे एक टॉपिक उठा लेते हैं, मान लो कि मैंने बीच में से समास उठा लिया, लेकिन जब तक मुझे इसमें वर्ण विचार नहीं पता होगा, शब्द विचार नहीं पता होगा, वाक्य नहीं पता होगा, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, तो तब तक मैं समास को अच्छी तरह से समझ नहीं सकती। इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ी बहुत एक विशेष सूची इसकी तैयार की कि जैसे सबसे पहले भाषा होती है, फिर वर्ण विचार होता है, शब्द विचार होता है, वाक्य विचार होता है, संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होती है, अव्यय होते हैं, विराम चिन्ह होता है, समास होता है और संधि होता है। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या शुरू करेंगे, भाषा में शुरू नहीं करूँगी, क्योंकि सबको पता होता है कि भाषा क्या होती है। भाषा सबको पता है कि जैसे जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कहने का अगर साधारण शब्दों में कहें तो मतलब मैंने किसी से बात की और किसी ने मेरे साथ बात की। जब हम मान लो कि मैंने किसी से बात की, वो मेरी बात समझ रहे हैं और मैं किसी की बात समझ रही हूँ, तो उसके बीच में एक माध्यम है। क्या माध्यम है? भाषा। जैसे आपके साथ में एक उदाहरण रखती हूँ। मान लो कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, तो अगर कोई मेरे साथ अंग्रेज़ी करता है और मुझे उस अंग्रेज़ी करता भी है तो मुझे उसकी समझ ही नहीं आएगी। अगर मान लो कोई अंग्रेज़ी, उसे हिंदी नहीं आती, तो अगर उसे हिंदी नहीं आती, माध्यम तो है लेकिन मुझे नहीं पता, उसकी भाषा मुझे नहीं पता और मेरी भाषा उसे नहीं पता है, तो हम समझ नहीं पाते एक दूसरे की बात को। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाषा कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। भाषा के कारण हम क्या कर सकते हैं कि मेरे दिल में क्या है या मेरे अंदर क्या है, मैं किसी से क्या कहना चाहती हूँ, और मैं किसी से तभी कुछ कहूँगी, मेरे पास एक माध्यम होगा, भाषा होगी कोई। जैसे हिंदी भाषा है तो मैं हिंदी भाषा में किसी से बात करूँगी तो जो मैं किसी से कहना चाहूँगी तो वो समझ लेंगे। सेम जैसे हम लोगों को देखो, जो जानवर वगैरह होते हैं, पक्षी होते हैं, इनकी भाषा हमें समझ ही नहीं आती है। इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि इनकी कोई भाषा ही नहीं है, इनकी भी भाषा होती है, लेकिन हम इनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए जो भाषा होती है ये बहुत आवश्यक होती है। इससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मैं इस टॉपिक को नहीं लूँगी क्योंकि ये सबको पता है। मैं सबसे पहले, आज मैंने कहा कि हम व्याकरण पढ़ेंगे, तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि व्याकरण होता क्या है, व्याकरण हम पढ़ते क्यों हैं। देखो, व्याकरण को इंग्लिश में हम ग्रामर बोलते हैं। अब ग्रामर जो होता है हम उसको क्यों पढ़ते हैं? देखो, भाषा का शुद्ध एवं मानक रूप अत्यंत आवश्यक है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने या लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। देखो, व्याकरण का सिर्फ यही काम होता है कि जो हम भाषा बोलते हैं, जैसे मान लो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम उसको शुद्ध कैसे बोलेंगे, हमें किस तरह से बोलना चाहिए, वो हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि शुद्ध शुद्ध रूप में बोलने या पढ़ने या लिखने के लिए। अब देखो, अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को अच्छे से लिख भी नहीं पाएंगे, उसको बोल भी नहीं पाएंगे। तो व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने में मदद करता है। उसी तरह से व्याकरण के कुछ अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। मैं ऊपर से मोटा मोटा आपको एक परिचय दूंगी इनका। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, जैसे कि वर्ण विचार होता है, शब्द विचार होता है और वाक्य विचार होता है।
वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण को आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, और मैंने पिछले वाले वीडियो में भी अच्छे से बताया है वर्ण क्या होता है। तो इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा बताऊँगी कि इसमें क्या आता है, इसके अंतर्गत मतलब हम अक्षरों को कैसे लिखें। वर्ण और अक्षर एक ही चीज़ है। हम मतलब उसका आकार कैसे बनाएँ, मतलब उस आकार क्या होता है? साइज़, मतलब हमें किस तरह से लिखना है। मान लो हमें छोटा ओ लिखना है तो हमें कैसे लिखना है, बड़ा ओ लिखना है तो कैसे लिखना है, और इसको लिखने का कैसे सही तरीका है। जो वर्ण है इसके भेद कैसे, कौन-कौन से होते हैं, इसको बोला कैसे जाता है, उच्चारण मतलब हम उसको बोलते कैसे हैं। उसी तरह से दूसरा अंग जो है व्याकरण का, वो क्या है? शब्द विचार। शब्द विचार में क्या होता है कि इसमें शब्द को हम सबसे पहले शब्द की जानकारी लेते हैं, उसके बाद उसके भेद कितने होते हैं, व्युत्पत्ति मतलब ये आए कहाँ से है, जब इनके मेल से एक शब्द बनता है कैसे बनता है, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद वाक्य विचार क्या होता है? वाक्य विचार जो होता है इसमें वाक्यों के भेद, मतलब वाक्यों के कितने भेद हैं, इसकी रचना कैसे हुई, वाक्यों के विभाग होते हैं। अब उपविभाग मतलब कि वाक्य जो है, वाक्य को हम वाक्य के अंदर एक जो होता है वाक्यांश होता है। वाक्यांश मतलब एक छोटा सा वाक्य होता है। ये मैं आगे जब वाक्य पढ़ेंगे उसकी उसमें डिटेल में बताऊंगी। इसके जैसे विराम चिन्हों का कहाँ प्रयोग करना है, वाक्य में शुद्धियाँ हैं या अशुद्धियाँ हैं, इस पर विचार किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा आज